पास्ट इंडेफिनेट वाक्यों में इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर: सबसे पहले वाक्य में डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ पर बस एक ही बात आपने ध्यान रखनी है, इंटेरोगेटिव वाक्य में अगर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर V2 का प्रयोग कभी नहीं होगा। यहीं बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंटेरोगेटिव वाक्य में V1 का प्रयोग किया जाता है। V2 का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रहे। क्या मीटिंग खत्म हो गई? डिड द मीटिंग ओवर? क्या मीटिंग खत्म हो गई? क्या गाड़ी चली गई? क्या कार चली गई? डिड द कार लीव? लीव में ना छोड़ना, इसका भाव यही निकलता है कि गाड़ी चली गई। क्या राहुल की कार कीचड़ में फंस गई? डिड राहुल्स कार स्टिक इनटू द मड? अब यहाँ राहुल की कार, जो कि एक पोजेशन में कार है, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। और इनटू द मड में ना कीचड़ के अंदर, तो इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया गया है। क्या वह शांत हो गया? डिड ही काम डाउन? क्या वह शांत हो गया? काम CALM, लेकिन जब भी M से पहले L आए तो वो साइलेंट हो जाता है। क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया? डिड द चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग इन द स्कूल? तो जब भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में स्टार्ट वर्ब के रूप में आएगी और उसके बाद दूसरी वर्ब जो भी आएगी वो एज ए जीरंड के रूप में प्रयोग की जाएगी। जीरंड मीन क्रियावाचक संज्ञा, इसे नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना होगा। इसका मीनिंग निकलता है कोई काम शुरू कर दिया या करने लगे, ये भाव निकलता है। तो क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया? क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ने लगे? तो डिड द चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग इन द स्कूल? इसलिए ध्यान रहे, स्टार्ट के बाद हमेशा V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना, जिसको जीरट कहते हैं और इसको V4 भी बोलते हैं। क्या उसने मेरे साथ में हवाई जहाज में सफ़र किया? डिड ही ट्रैवल विद मी ऑन द प्लेन? क्या उसने मेरे साथ में हवाई जहाज में सफ़र किया? तो अब ऑन द प्लेन, जब हम प्लेन में बैठते हैं, सीट के वो सरफेस के ऊपर बैठते हैं तो हम टच करके बैठते हैं। तो लेकिन यहाँ जो भाव निकल रहा है हवाई जहाज में, लेकिन यहाँ इन नहीं लगाएंगे, हम ऑन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहे। क्या उसने अपना वचन पूरा किया?
डिड ही कीप हिज प्रॉमिस। अब कीप में ना रखना भी पूरा करना भी एक ही भाव निकलता है। क्या तुमने मेरी नसीहत का पालन किया? डिड यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस। एक्ट अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है और एडवाइस जो है यहाँ पर नाउन है, क्योंकि ADVIC ये नाउन होता है और ADVISE वर्ब होता है। क्या पुलिस ने चोरों का पीछा किया? डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीव्स। क्या पुलिस ने चोरों का पीछा किया? अब थीप THIEF, थीप में ना चोर, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो F हट जाता है और उसकी जगह VES लग जाता है। THIEVES, थीव्स। क्या पुलिस ने चोरों का पीछा किया? डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीव्स। आपने पूरा दिन क्या किया? What did you do the whole day? आपने पूरा दिन क्या किया? The whole day में ना पूरा दिन। क्या आप अच्छे से सोए? Did you sleep well? क्या आप अच्छे से सोए? Well यहाँ पर एज ए एडवर्ब का काम कर रहा है। क्या आपको समझ आया? Did you get it? अब जो get है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। get कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। फिर क्या हुआ? What happened then? फिर क्या हुआ? यहाँ पर what जो है प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके बाद प्रोनाउन के रूप में जो what का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैपन जो है V2 का प्रयोग किया गया है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे, What did it happen then? तब फिर क्या हुआ, उसका अर्थ भी यही निकलता है, What happened then? फिर क्या हुआ। क्या आपने अच्छा समय बिताया? Did you have a nice time? क्या आपने अच्छा समय बिताया? अब हैव जो है यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। हैव एक बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ये ध्यान रहे, हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव का एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्या करना है? क्या उसने आपको कहा? क्या उसने आपको कहा? Did he tell you? क्या उसने आपको कहा? What to do? क्या करना है? अब to do में ना करना। क्या सरपंच ने आम लोगों की मीटिंग की? Did the सरपंच hold a meeting of general people? क्या सरपंच ने आम लोगों की मीटिंग की? यहाँ होल्ड में ना मीटिंग करना, रखना भी होता है। क्या तुमने खुद ही पढ़ाई की? Did you
स्टडी बाय योर सेल्फ, क्या तुमने खुद ही पढ़ाई की? क्या आपको अच्छी नींद आई? डिड यू हैव स्लीप वेल, क्या आपको अच्छी नींद आई? आई यहाँ पर मेन वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है आई के रूप में। हैव का और गेट का भाव के अर्थ के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है एज ए वर्ब। तो वेल जो है यहाँ पर एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। क्या तुमने उसे बाहर जाते देखा? डिड यू सी हिम टू गो आउट, क्या तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा? डिड यू सी हिम वाइल गोइंग आउट, ऐसे भी कह सकते हैं डिड यू सी हिम टू गो आउट, उसे बाहर जाते हुए देखा, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या वह डॉक्टर जैसा लगता है? डिड ही लुक लाइक ए डॉक्टर, क्या वे अलग अलग गए या इकट्ठे गए? डिड दे गो सेपरेटली आर टुगेदर, सेपरेटली यहाँ पर एज ए एडवर्ब है। इस प्रकार इंटेरोगेटिव वाक्यों का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है ताकि आप इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय किसी प्रकार की गलती ना करें। मेरा आपसे ये निवेदन है, इस वीडियो को आप उन गरीब बच्चों, बालिकाओं, विद्यार्थियों जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने पर वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो यहाँ मैंने एक कोशिश हिंदी में बताने की है, साथ में ग्रामीण भाषा में बताया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर इस प्रकार के इंटेरोगेटिव वाक्य बना सकें। जय हिंद।